हमने जब वहाँ पे देखा तो हमारी महिला सिपाही बहनें इस तरीके से रो रही थी। हमें सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है क्योंकि बड़ा अधिकारी कोई नहीं पिटा। बताया घटना है कि हमारी महिला सिपाही वहाँ उनके कपड़े तक फट गए थे। अंगूठी, सोने की अंगूठियाँ दे दे के उन जिहादियों से उन्होंने अपने प्राण बचाए। की पूरी पूरी तरह से नाकामी है, क्योंकि अवैध निर्माण, वो चाहे मंदिर हो, मदरसा हो या कोई भी दरगाह वगैरह हो, वो रातों रात तो खड़ी होती है। आप मस्जिद मदरसा, अवैध मस्जिद मदरसा हटाने जा रहे हैं तो कम से कम आपको पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए। देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम किसी एक विशेष धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे। जो गलत है, अवैध है, वो अवैध है। 8 तारीख को हल्द्वानी के बनमुलपुरा में आगजनी और दंगे के बाद अब फिलहाल धीरे धीरे करके जो हल्द्वानी का जो माहौल है वो शांत हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हिंदुवादी संगठन के कुछ लोग हैं, इनसे जानते कि आखिरकार शहर में जो 8 तारीख की घटना हुई थी उसके बाद अब धीरे धीरे करके हालात सामान्य हो रहे हैं। आप इसकी जो पूरी घटना है उसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं, और इस तरीके के जो हालात है वो आखिरकार क्या कारण रहा कि वो पैदा हुए, और अब क्या स्थिति है शहर की? देखिए, आरोप लगाना तो खैर अभी ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ी गलती देखा जाए तो जिला प्रशासन की है। देखिए, हम लोग कोई मंदिर तोड़ने नहीं जा रहे हैं कि इतनी आसानी से आप मंदिर तोड़ के आ जाएंगे और हिंदू कुछ नहीं कहेगा। आप मस्जिद मदरसा, अवैध मस्जिद मदरसा हटाने जा रहे हैं तो कम से कम आपको पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आतंकी घटना कहेंगे, क्योंकि आगजनी करना कोई सामान्य घटना नहीं है, आतंकी घटना वहाँ पे हो सकती है। आपको अनुमान था तो आपको पूरी फोर्स वहाँ भेजनी चाहिए थी, शक्ति बल दिखाना चाहिए था, फ्लैग मार्च निकालना चाहिए था। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने वहाँ पे 50-60 पुलिसकर्मी डंडों के साथ भेज दिए, महिला सिपाही। देखिए, हमें सबसे बुरा यह लग रहा है क्योंकि रात को जो घटना हुई थी, हम लोग रात तक वहीं थे, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे क्योंकि पुलिसकर्मी काफी बड़ी मात्रा में घायल हो गए थे। हमने जब वहाँ पे देखा तो हमारी महिला सिपाही बहनें इस तरीके से रो रही थी। हमें सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है क्योंकि बड़ा अधिकारी कोई नहीं पिटा। बड़ा अधिकारी कोई नहीं पिटा प्रशासन का। जितने भी पिटे, छोटे लेवल के सरकारी कर्मचारी हमारे पिटे, हमें सबसे बुरा लगा। क्योंकि हमें, जब हम वाल्मीकि समाज के परिवार में वहां गए, क्योंकि वाल्मीकि समाज का वहां पे बहुत बड़ा योगदान था पुलिस कर्मियों को बचाने का, उन्होंने हमें जब बताया घटना है कि हमारी महिला सिपाही वहां उनके कपड़े तक फट गए थे, अंगूठी, सोने की अंगूठियां दे दे के उन जिहादियों से उन्होंने अपने प्राण बचाए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और ये भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो प्रशासन को कम से कम अपनी मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। जी अंकल, आप बताइए कि आप यहाँ आज देखा आपने कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है प्रदेश में लगातार, तो किस तरीके से देखते हैं आप जो समाज है उसको किस तरीके से जागरूक रहने की आवश्यकता है? हिंदू समाज अभी तक सोया हुआ है। हिंदुओं को ये नहीं मालूम है, हमारे पुलिस फोर्स वाले भी जब इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे थे उन्होंने बराबर होमवर्क नहीं किया था कि वो लोग किस तरह से रिटेलिएट करेंगे इस घटना के अगेंस्ट में। तो दूसरा टाइमिंग, जो रात में जो टाइमिंग, जिस टाइम इन्होंने अतिक्रमण को ध्वस्त करने का प्लान बनाया था, वो टाइम भी बहुत गलत था। और पुलिस वाले फुल्ली इक्विप नहीं थे, सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे, ना उनके पास में बराबर सेल्फ डिफेंस के वेपन्स वगैरह जो होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह का एक्शन लेने के लिए नेक्स्ट टाइम शासन को पहले से अच्छी तरह से होमवर्क करना चाहिए। और जो पुलिस वाले, महिला पुलिस वाले जो भी घायल हुए हैं उनको सही तरह से कंपनसेट करना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरीके से हल्द्वानी या आसपास या प्रदेश की अगर बात करें तो लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसके अलावा धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो गतिविधि चल रही है ये क्या है, और आपके जो संगठन है वो इस पे क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय हिंदुओं को एकजुट करने का है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कलयुग में कहा गया है, कलयुगे संगठन शक्ति, जिसका जितना मजबूत संगठन होगा उसके पास उतनी शक्ति होगी। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं कि सब हिंदू एकत्रित हो जाएं, क्योंकि स्वयं की रक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं प्रशासन का क्या हाल हुआ इतने बड़े आक्रमण में, तो स्वयं को भी जागरूक रहना पड़ेगा। केवल प्रशासन के भरोसे बैठकर हम कहें केवल प्रशासन हमारी रक्षा करेगा, तो वह प्रशासन तो है ही, किंतु उसके साथ साथ स्वयं को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम चाहें कि हम सोए रहें और प्रशासन हमारी रक्षा करे तो वह भी संभव नहीं है, तो स्वयं को जागना पड़ेगा और हम सब एकजुट होकर इस प्रयास को रोक सकते हैं। देखिए, इधर उधर अपने क्षेत्र में हम सब नजर रखें, अगर कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति दिखता है, तत्व दिखता है, तो प्रशासन को उसकी सूचना दें।
इसी को लेकर हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। सब हिंदुओं को एकजुट करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने बताया कि आप वहाँ पर मदरसा तोड़ने गए या कुछ तोड़ने गए, इससे पहले हमने देखा अभी वन विभाग की कार्रवाई चल रही थी अभी पिछले लंबे समय से, तो कालाढूंगी क्षेत्र हो, रामनगर क्षेत्र हो, तो कई मज़ारें वहाँ पर हटाई गई थी और साथ ही मंदिर बहुत सारे पुराने जो मैंने भी देखा, जो हमारी नज़र में आया कि इस तरीके का हो रहा था कि मंदिर भी हटाए गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से मंदिर हटाए गए या जो मज़ारें थी उनको हटाया गया, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं जैसा हल्द्वानी में ये देखा आपने। तो आपको किस तरीके से देखा? देखिए ऐसा है, शासन प्रशासन की मैं इसको मानता हूँ कि पूरी पूरी तरह से नाकामी है, क्योंकि अवैध निर्माण, वो चाहे मंदिर हो, मदरसा हो या कोई भी दरगाह वगैरह हो, वो रातों रात तो खड़ी होती नहीं। शासन प्रशासन जब ये निर्माण शुरू होता है उस वक्त शासन प्रशासन क्यों सोया रहता है? मेरी सबसे बड़ी मांग शासन प्रशासन से ये है कि बीमारी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब शासन प्रशासन कुछ पुलिस वालों को लेके डंडों के सहारे एक अवैध निर्माण को गिराने गया। हिंदू बहुल क्षेत्र में अगर ये कार्रवाई होती तो हिंदू इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। हम शांति प्रिय समुदाय से हैं, बट एक विशेष समुदाय के वहां आप जा रहे हैं, वो भी कुछ चुनिंदा पुलिस वालों को लेके, ये शासन प्रशासन की पूर्णतः नाकामी है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। देवभूमि पे हमारे उत्तराखंड में जो 8 फरवरी को जो दाग लगा है, वो काफी समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा और शासन प्रशासन को इससे सबक लेके भविष्य में उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको लगता है चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं लोग उसे कब्ज़ा करने का या अतिक्रमण करने का कहीं न कहीं काम करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से प्रशासन को रोकना चाहिए और लोगों को भी इससे रोकना चाहिए। देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम किसी एक विशेष धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे। जो गलत है, अवैध है, वो अवैध है। क्योंकि ऐसा है, जो और लोग हैं, लोगों को जिससे परेशानी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मस्थल हो, उसे हटना ही चाहिए। और साथ ही साथ हमारे समाज को भी जागरूक होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण होता है, चाहे मंदिर की आड़ में हो, चाहे मस्जिद की आड़ में हो, गुरुद्वारे की आड़ में हो, उसका विरोध करना चाहिए। समाज को उठना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। वह साथ ही साथ शासन प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि जब अवैध निर्माण शुरू हो रहा है कहीं पर भी, चाहे वन विभाग की भूमि हो, चाहे कोई भी सरकारी जमीन हो, अवैध निर्माण शुरू होने से पहले ही तत्काल उसको संज्ञान लेकर उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म का अगर कोई भी ऐसा अवैध रूप से कहीं पर सरकारी जमीन पर बनाया जाता तो उसे तत्काल रोकना चाहिए और प्रशासन को भी उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।